जय हिंद, जय भारत। आपका मेरे YouTube चैनल जीतपुर विद जीत सर में स्वागत है। मैं जीत सर आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जड़त्व की संकल्पना, आखिर जड़त्व होता क्या है, यानी इनर्शिया, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जड़त्व होता क्या है। जड़त्व की परिभाषा या जड़त्व को सबसे पहले समझाया गैलीलियो ने। ध्यान दीजिएगा, गति के समीकरण को भी गैलीलियो ने दिया और जड़त्व के नियम को भी गैलीलियो ने दिया। उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु अपने ही अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है तो उसका यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। जब कोई वस्तु अपने ही अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है तो उसका यह गुण जड़त्व कहलाता है। विरोध करने से तात्पर्य है कि वस्तु की स्थिति या तो रुकी हो सकती है, या तो गतिमान हो सकती है, या तो वह किसी दिशा में गति करती होगी। तो इसी के आधार पर जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो देखिए कौन कौन जड़त्व है। पहला जड़त्व है आपका रेस्ट इनर्शिया, जिसे कहते हैं हम लोग विराम जड़त्व। दूसरा है आपका गति जड़त्व, जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है आपका दिशा जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों बात को जरा समझिएगा ध्यान से। यहाँ ध्यान दीजिए कि विराम जड़त्व, तो हम इसकी अगर परिभाषा जान गए हैं कि जब कोई वस्तु अपने ही अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी तो उसका यह गुण जड़त्व कहलाता है। तो अगर इसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे, इसका डिफिनेशन अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो समझेंगे कि कोई वस्तु अपने विराम स्थिति के परिवर्तन का ही विरोध करे तो कहलाएगा विराम जड़त्व। अगर वह अपने गति परिवर्तन का विरोध करती है तो वह कहलाएगी गति जड़त्व। अगर वह दिशा के परिवर्तन का विरोध करती है तो वह कहलाएगा दिशा जड़त्व। तो गैलीलियो ने इसको बहुत अच्छे से समझाया। तो हम पहला समझेंगे कि विराम जड़त्व के उदाहरण क्या है। एग्जाम में यही से पूछता है, इससे कोई न्यूमेरिकल टॉपिक बनती नहीं है। इससे क्या बनता है, ज़्यादातर नेवी एयरफोर्स के पेपर में या आपका एनडीए के पेपर में सबसे अधिक बनता है इसका परिभाषा के आधार पर इस पर बनता है क्या, आपका जो नोट्स बने हुए हैं इसके एग्जाम्पल यही पूछता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है कि अगर आपसे पूछ दे कि इसमें से अगर कोई भी एग्जाम्पल दे दिया तो पूछ देगा किसका उदाहरण है, तो हम जड़त्व का उदाहरण कह सकते हैं। लेकिन जरा उसके अंदर जाकर अगर एग्जाम्पल पूछता है कि यह गति जड़त्व में है कि यह विराम जड़त्व में है कि यह दिशा जड़त्व में है, तो देखिए विराम जड़त्व का उदाहरण है आपका पहला, जैसे यहाँ लिखा है कि बस को अचानक चलने पर, जैसे उसमें यात्री बैठे रहते हैं, आप भी देखे होंगे, यह आप खुद अनुभव किए होंगे कि आप बाइक में बैठे, गाड़ी में बैठे हैं, मतलब बस में बैठे हुए हैं और अचानक वो चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप नहीं झुकते हैं, आप अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं, गाड़ी आगे की ओर चली जाती है। तो पहला देखिए एग्जाम्पल क्या है कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना। इसके बाद दूसरा है कंबल से धूल के कण का अलग होना। जैसे आप कंबल लिए ऐसे, जब ऐसे झटका देंगे तो यहाँ पर कंबल को जैसे झटका देंगे तो धूल के कण अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेंगे, जिसके कारण कंबल से धूल के कण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अब रह गई बात यहाँ पर, अब हम जानते, इसको मान लीजिए कि पेड़ की एक शाखा है, यहाँ पर फल है। जब आप इसको धक्का देंगे ऐसे तो ये फल अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेगा। तो जैसे इसको धक्का देंगे तो अगर फल पका हुआ है, बहुत कम उससे अगर पका, मतलब एकदम पका हुआ है और कच्चा है, दोनों में देखिए अंतर है। तो जब इसको धक्का देंगे तो यहाँ से फल क्या होगा, अपनी स्थिति को बनाए रखने का। लेकिन आप इसको इधर कर रहे हैं तो यह अपनी स्थिति को बनाए, मतलब विराम स्थिति को बनाए रखना चाहिए, इससे फल से उससे अलग हो जाता है। अगर मानते हैं अगर बहुत इससे बहुत जटिलता से, मतलब बहुत मजबूती से अगर जुड़ा है तो यह फल ऐसे टेढ़ा होते हुए जाएगा डांड के साथ, कभी सीधा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इसके बाद है, ये तो भी 3 है। इसके अलावा भी जैसे कि अगर हम गोली से मारते हैं शीशा पर तो उसमें छिद्र हो जाता है, लेकिन जब किसी बड़े पिंड से मारते हैं तो पूरा शीशा क्या होता है, चिटक जाता है। ये भी उदाहरण है आपका विराम जड़त्व का। इसके बाद और है, जैसे मान लेते हैं कि यह चीज़ है, देखिए जैसे इस पर है, ये किताब है, किताब पर इसको चीज़ है, अगर हम इसको अचानक अगर ऐसे खींचेंगे तो यह वस्तु यहीं पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यह भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल है, आपका विराम जड़त्व का। एक और एग्जाम्पल जो कि गांव घर में सब लोग जानते होंगे, पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पहले धागे से खटिया बनाई जाती थी, खाट बनाई जाती थी, जो उस पर हम डंडा से पीटते थे तो उसमें से जो खटमल हैं वो क्या होते थे, नीचे गिर जाते थे। आप ऐसे पीटते थे, वो कंपन करता था, लेकिन खटमल अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता था। कौन स्थिति परिवर्तन?
आपके विराम स्थिति परिवर्तन का, जिससे खटमल क्या होता था, नीचे टपक जाता था। तो ये सब जितने भी आपके उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण थे? देखिए ये उदाहरण थे आपके विराम जड़त्व के। अब आ जाइए गति जड़त्व। गति जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कोई यानी मोशन यानी गति, जब कोई वस्तु अपने गति अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है तो उसका यह गुण कहलाता है गति जड़त्व। जैसे में एग्जाम्पल क्या है, अभी हम बैठे थे, बस में हम बैठे थे तो बस अचानक चल दी तो हम पीछे की ओर झुक गए, तो विराम जड़त्व का था। अब मान लेते हैं कि हम अपना बैलेंस बना करके बैठ गए, उसमें बैठ गए, बस गति करने शुरू कर दी, अचानक उसमें ब्रेक लग जाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। आप क्या, उसमें बैठे सभी यात्री क्या होते हैं, अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं। तो आगे की ओर झुकते नहीं हैं, आप बस के साथ गतिमान होते हैं। अचानक ब्रेक लगने पर बस रुक जाती है, जिससे मेरा ऊपरी वाला हिस्सा गतिमान ही रहता है, जिससे वो आगे की ओर झुक जाता है। तो वो किसका उदाहरण है? देखिए आपका चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की तरफ झुकना। दूसरा क्या है, आप देखे होंगे खास करके रेलवे स्टेशन पे जितने भी चाय बेचने वाले, सामान बेचने वाले जो भी होते हैं, वो देखते हैं कि स्टेशन आते ही तुरंत उतर जाते हैं। अभी गाड़ी रुकती नहीं, तभी उसमें से कोई भी यात्री अगर आगे की तरफ चल रहा है, उतरेगा तो वह आगे की ही ओर दौड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई यात्री वहाँ उतरे और तुरंत खड़ा हो जाए। यानी जब वह उतरता है तो गति में रहता है और उस परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए उसको दौड़ना पड़ता है आगे की ओर बैलेंस बनाने के लिए। तो दूसरा उदाहरण क्या है, चलती गाड़ी में अचानक उतर जाने पर यात्री का आगे की ओर दौड़ना। फिर तीसरा क्या है, आप देखे होंगे ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी जब किसी गेंद को हम ऐसे उछालते हैं तो वह गेंद हमारे हाथों में आ जाती है, अर्थात यह भी वस्तु गति में होती है तभी तो हमारे हाथों में आती है। तो यह भी आपका देखिए उसी का उदाहरण हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, गति जड़त्व का ही उदाहरण देख लीजिए। जैसे कोई खिलाड़ी है, अगर बल्ले से मारा गेंद को और हम जब कैच पकड़ते हैं तो उसको आगे की तरफ ऐसे खींचते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसके गति का ही विरोध करके किसको पकड़ते हैं ना। तो ये भी आपका उसी का उदाहरण है, यानी गति जड़त्व का। इसके बाद है दिशा जड़त्व का। इसका सिंपल बात समझिए, जैसे हम बैठे हैं, अब वही बस मान लीजिए बस है, बस दाएं तरफ घूमती है तो उसमें बैठे यात्री तरफ बाएं तरफ पूरे झुक जाते हैं, यानी वह अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो यह कहलाता है दिशा जड़त्व। जैसे में एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे होता है चक्कर घिन्नी। अभी देखिए जैसे पटाखा, दिवाली पटाखा फोड़ रहे होंगे आप लोग, तो सपोज दैट उसमें मान लीजिए कि चक्कर घिन्नी है। जब उसमें से चक्कर घिन्नी में से बारूद निकलता है तो जब वो घूमता है तो उसके साथ नहीं, उसके स्पर्श रेख ही निकलता है। वो देखिएगा कभी भी तो उसके वह चारों तरफ स्पर्श रेख ही निकलता है बारूद। तो ये भी किसका उदाहरण है आपका? ये उदाहरण है आपका दिशा जड़त्व का। इसके बाद अब ये बात आई, इस पर एक और सवाल आता है कि गति का जो प्रथम नियम है, न्यूटन ने जो दिया था, तो इसका सबसे एक अच्छा नोट है कि गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का ही नियम कहते हैं, इसी से उसका संकल्पना की गई है। जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम कहते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से, हम यहाँ पर क्या पढ़े, विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। इसके कितने उदाहरण हैं हम लोग सब यहाँ पे पढ़ दिए, सब एग्जाम्पल पढ़ लिए। इसमें कोई भी न्यूमेरिकली टॉपिक नहीं, इसे केवल समझना है आपको। इसमें से कोई भी दे सकता है, खास करके एनडीए और आपका एयरफोर्स। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।